मैं आज एक नया पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम है मोडो 11। करता बस इस पॉडकास्ट का सिर्फ यही मतलब है कि आप लोगों में लड़ाइयाँ कम हों, आप लोग एक दूसरे से मिलकर रहें। और मैं और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल रिक्शे वाले, ऑटो वाले लोग इतनी मेहनत करते हैं और उनके घर वाले आपको दूसरे शहरों में भेज देते हैं कि जाके तुम वहाँ पर रिक्शा चलाओ, हम अपने घर वालों को देखेंगे। जैसे कोई महिलाएं होती हैं, वो 2-3 बच्चे वाली महिलाएं, बिहार की महिला है कोई, वो क्या करती है, अपने पति को भेज देती है शहरी इलाके में जहाँ पर वो रिक्शा चलाए या फिर ऑटो चलाए। ये केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे स्टेट, जितने भी भारत के स्टेट हैं, चाहे वो कोलकाता के आसपास के शहरी के, कोलकाता शहर के आसपास के एरियाज हो, चाहे वो जम्मू के आसपास के एरिया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ या फिर निजामाबाद या फिर कहीं भी इधर उधर के एरिया हो आपके, वहाँ से लोग सिर्फ ये करने आते हैं कि वो रिक्शा चलाएं, ऑटो चलाएं। और वो आते हैं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ होती हैं, और उनका सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि मैं कैसे ना कैसे करके अपनी 50% बचत घर पर दे दूँ। 50% का मतलब वो 40,000 भी हो सकती है, वो 50,000 भी हो सकती है, वो 20,000 भी हो सकती है। तो एक और इसमें सुझाव मैं देना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर खेती ज़रूर होती होगी, किसी के यहाँ पर दाल चावल, किसी के यहाँ पर गन्ना होता है, किसी के यहाँ पर ऐसे कहीं अच्छे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, और आपके पास फल होते हैं। मैं इंग्लिश थोड़ा थोड़ा उपयोग करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। मैंने 9 साल जॉब की है, जिसमें 3 साल मैंने सिर्फ यही काम किया है। मैंने कनाडा, यूएस, यूरोप, दुबई, इन कंट्रीज़ में, इन देशों में लोगों से फ़ोन पे बातें की, वीडियो कॉल पे बातें की हैं। और मैं वही इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि मैं ये पॉडकास्ट भारत तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं ये पॉडकास्ट इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग भारतवासी वहाँ जाके बस गए हैं, दुबई में या फिर यूएसए में या कनाडा में, तो उनको भी ये पहुँचाना चाहता हूँ। और वो लोग मुझे कनेक्ट तभी कर पाएंगे कि मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स इंग्लिश में भी यूज़ करूँ, जिससे उनको समझ आए। तो मेरा ये कहना था कि खेती करिए आप अपने गांव में बैठ के, वहीं पर आप राशन की दुकान खोलिए, वहीं पे आप सब्जी की दुकान खोलिए, वहीं पे जूस का ठेला लगाइए, या फिर जो भी करना है, जो भी काम कर सकते हैं आप, वो अपने शहर, अपने गांव में रह के कीजिए। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मैं मेरठ को अच्छा बनाना चाहता हूँ। मैं मेरठ को एक ऐसा शहर बनाना चाहता हूँ जिसमें खेती भी हो, अनाज की खेती हो, राइस चावल की खेती हो, फूलों की खेती भी ज़रूर हो, जहाँ पर गुलाब मेरा सबसे फेवरेट है। और गुलाब जो फूल होता है वो खुशबू महकाता है, उसमें कांटे भी होते हैं। कांटे वो लोग होते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो फूल होता है वो कांटों को खुशबू देता है। तो गुलाब की तरह बने रहिए। दूसरा फूल होता है जो होता है आपका गेंदे का फूल, वो बहुत ही अच्छा पवित्र माना जाता है। उसके बाद आता है एक शंख पुष्पी फूल, जो कि शिव जी का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख और फेवरेट फूल है। वो ब्लू कलर का होता है। और जो गुलाब का कलर होता है वो होता है गुलाबी कलर। आजकल कई सारी वैरायटी भी आ गई हैं, वो वैरायटी सिर्फ भारत के लोगों ने नहीं निकाली है, वो बाहर से आई हैं। लेकिन गुलाब का मतलब होता है गुलाबी। गेंदे का फूल जो होता है येलो कलर का होता है। और ब्लू कलर जो होता है, शंखपुष्पी कलर, वो होता है शिव जी का कलर। और मैं थोड़ा कलर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, और जो पूरा विश्व, ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो इन 7 कलर से ही बना है। धरती पे 7 कलर हैं, स्वर्ग में एक कलर है, वो है सफ़ेद, पाताल लोक में सिर्फ एक कलर है जो कि है काला। इन सभी को मिला के टोटल 9 कलर्स बने हैं, और 9 कलर्स में ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। कलर्स के शेड थोड़े कम लाइट हो जाते हैं, कुछ डार्क हो जाते हैं, लेकिन कलर्स ही हैं, जो रंग ही हैं जो आपके जीवन में रंग भरते हैं। अगर किसी को डार्क कलर पसंद होता है तो उसका स्वभाव भी थोड़ा सा डार्क होता है। मतलब डार्क मतलब थोड़ा एंगर इश्यूज ज़्यादा होते हैं। किसी को लाइट कलर पसंद है, जैसे लड़कियां होती हैं वो पिंक कलर पसंद करती हैं, बेबी पिंक कलर सबसे अच्छा माना जाता है। तो पिंक कलर वाली, जिसका भी स्वभाव ऐसा है कि उसको पिंक कलर पसंद है, वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं और वो बातें भी प्यारी करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि पिंक कलर जो होते हैं वो हैं ब्रह्मदेव। जो कमल खिलता है कीचड़ में, और कीचड़ का मतलब गंदगी कचरा नहीं होता, कीचड़ का मतलब सिर्फ होता है गीली मिट्टी।
गीली मिट्टी पे अगर आप पानी रखेंगे और उसमें कमल उगाएंगे तो 100% वो कमल उगेगा और अच्छे से खिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर के आसपास कमल खिले, ब्रह्मा जी जैसे भगवान आपके घर में प्रवेश करें, तो आप अपने घर में कमल का फूल जरूर उगाएं। अगर कमल का फूल नहीं मिलता कहीं पर मार्केट में, तो 100% आप मनी प्लांट जरूर लगाएं। और हरा कलर रिप्रेजेंट करता है कृष्ण जी को, पानी रिप्रेजेंट करता है आपका गंगा मैया को, येलो कलर जो मैंने आपको बताया था गेंदे का फूल, वो रिप्रेजेंट करता है विष्णु जी को, रेड कलर जो अबरी भी आती है रेड कलर की, वो रिप्रेजेंट करता है माता जी को। और माता कौन सी होती है? लक्ष्मी माता। साथ में उनके गणेश जी रहते हैं, तो हम मिट्टी को मानते हैं गणेश जी का रूप, क्योंकि शरीर भी मिट्टी से ही बना है। और इसके बाद बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, वो है 7 कलर्स का मतलब। इंद्रधनुष के कलर का मैं एक बार फिर से दोबारा से दोहरा देता हूँ। नीचे कलर होता है रेड कलर, इसके ऊपर कलर होता है ऑरेंज कलर जो मैंने अभी पहना हुआ है, इसके ऊपर कलर होता है येलो कलर, इसके ऊपर कलर होता है ग्रीन कलर, इसके ऊपर कलर होता है, कलर मतलब रंग। मैं भारत के नागरिकों को जागरूक करना चाहता हूँ और उनमें हौसला बुलंद करना चाहता हूँ कि वो अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक तनाव के लिए लड़ें। आजकल के युवा अपने बॉस, अपने मैनेजर, अपने किसी भी सीनियर पर्सन के आगे झुक नहीं पाते। वो अपने मन में कुछ चीज़ें दबा लेते हैं। लेकिन वाहेगुरु जी, गुरु नानक जी को मानता हूँ मैं, और वो बोलते हैं कि झुकना एक अच्छी बात है। अगर आपने कोई गलती की है, आप उसकी सॉरी बोल के माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाए, जैसे घड़ा में पानी भर जाता है और वो बाहर निकल जाता है, उसी तरह से एक लिमिट भी हो जाती है कि अगर कोई आपको इतना प्रेशराइज़ कर रहा है, इतना आपको गुस्सा कर रहा है, आप उसके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर पड़ता है। सामने वाला तो अपनी चीज़ें आपको सुना देता है, गुस्सा कर देता है, सारे एंगर निकाल देता है, प्यार करना हो तो प्यार निकाल देता है, बट आप अपने एंगर को दबा लेते हैं। तो मैं आजकल की जनरेशन में मोस्टली जो भी गुड़गांव जैसी जगह, जैसे पुणे, मुंबई, नोएडा और जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी ही नहीं, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की भी बारे में बात करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान देखा है। इतना परेशान कि वो सुबह 7 बजे भी ऑफिस जाते हुए दिखे हैं और रात को 11-12 बजे तक ऑफिस से आते हुए दिखे हैं। और ये समस्या पूरे भारत की है कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले पाता, बिकॉज़ कि आप चाहते ही नहीं हैं कि आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति सुधरे। तो इसी के लिए मैंने एक पॉडकास्ट बनाया है जिसका नाम है 9-2-11। 9-2-11 का मतलब होता है जो भी आपकी बुराइयां हैं उसको नष्ट करो और जीवन को स्वस्थ बनाओ। और इसी के साथ एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक आपने सुना होगा इंद्रधनुष, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। और इंद्रधनुष कब बनता है? जब अच्छी बारिश होती है और सूरज की धूप खिल जाती है, और उसी धूप में वो इंद्रधनुष कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। और 7 कलर कौन कौन से होते हैं? पहला कलर होता है रेड, नीचे से स्टार्ट करते हैं। दूसरा कलर होता है आपका ऑरेंज, तीसरा कलर होता है आपका येलो, चौथा कलर होता है ग्रीन, पांचवा कलर होता है स्काई ब्लू, छठा कलर होता है ब्लू, सातवां कलर होता है वायलेट। तो ये 7 कलर्स हैं और 7 कलर्स का अपना अपना स्पिरिचुअल मीनिंग भी है और नॉर्मल इन साइंस में भी। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 10 मिनट की वीडियो देख ली है। अब ये लास्ट 1 मिनट है जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 9-2-11 का मतलब क्या है। 9-2-11 मतलब भाग जाना या भगा देना। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि मैं बुराइयों को और जो मन में जो मैल है किसी के भी, वो मैं दूर कर देना चाहता हूँ। और कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कि वो आजकल क्या है, लोगों का ट्रेंड बन चुका है कि दूसरों की बुराइयां ढूंढना सबसे पहला प्रायोरिटी बन गई है। वो कहते हैं कबीरदास जी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आप ना मुझसे बराना कोई। जब हम अपने आप को देखने लगेंगे कि मैंने उसके साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये किया, मैंने ये क्यों किया, तो आपको थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता है। आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, सामने वाला सही है। ये ज़रूर ना किसी के साथ ज़रूर होता है। पहले आप गुस्सा कर देते हैं, बाद में आपको लगता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया। अब उससे बचने का एक ही उपाय होता है कि आप सामने वाले के साथ बैठ के 10 मिनट चीज़ें क्लियर कर लो। चाहे रोना धोना हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे बातें करें, उनसे प्यार करें, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं
इसे ही बोलते हैं सच्चा मित्र, सच्चा प्यार, सच्चा रिश्तेदार, जो आपसे हाथ मिला ले, और जो हाथ ना मिलाए, जो गुस्सा करे, उसको राम जय श्री राम बोल के आप अलग हो जाइए। तो मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है इस वीडियो का। आजकल लोग काफ़ी सारे मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ चुकी हैं, फिज़िकली तो है ही, मेंटली भी बढ़ चुकी हैं। मेंटली बढ़ने का कारण है 8 घंटे 10 घंटे लैपटॉप पर टिके रहना। फिज़िकली का कारण है चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ खाना। और सोशली का कारण है आपकी जो हैबिट बन चुकी हैं, जैसे कि आपको लग्जरी चीज़ें पसंद आने लग गई हैं इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर करके। तो ये चीज़ें आपको नुकसान की तरफ लेके जा रही हैं। आजकल AI सबसे बड़ा डेंजर बन चुका है। तो मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पे बनाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को हेल्दी कैसे बनाएं। मोमोज़ खाने के बाद भी आप हेल्दी हो सकते हैं, लैपटॉप के काम करने के बाद भी आपकी आंखें अच्छी हो सकती हैं, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसके बाद भी आप स्वास्थ्य से सही हैं और आपका निर्मल स्वभाव है, ये भी हो सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ₹1 क्रंचलाइन सर्विसेज के अकाउंट में जीपे, गूगल पे, मैं बोलता हूँ गूगल पे कीजिए। अगर गूगल पे नहीं है तो बैंक ट्रांसफ़र कीजिए, पेटीएम नहीं कीजिएगा प्लीज़, उसके बारे में भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊँगा। गूगल पे कीजिए, सिर्फ ₹1 से ज़्यादा अगर कोई करेगा तो मैं वापस कर दूँगा, और ₹1 का इनवॉइस मैं आपको ज़रूर दूँगा विदिन 24 आवर्स। ये मेरा वादा है, सुमित अरोड़ा का वादा है। सुमित अरोड़ा ने ठान लिया है कि विश्व में भारत को नंबर 1 बनाना है, और मोदी जी इसका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।